श्री श्री नाम ब्रह्म के सिद्धांत और महिमा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदनंदवर्धनम शरणमेषु तं वन्दे युगमाया मनोहरम विजयवल्लभां देवीं विजयानंदवर्धिनीं सदानंदमयीं शान्तिं जोगमायां नमाम्यहम्। श्री श्रीमन महाप्रभु द्वारा दिए गए और सद्गुरु श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु द्वारा प्रकाशित नाम ब्रह्म। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। माँ मणि के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु और सद्गुरु भगवान श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु, जो श्री श्री गोसाई जी के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने मानव जाति के लाभ के लिए नाम ब्रह्म के तत्व अर्थात सिद्धांत और महिमा को उनके अव्यक्त रूप में प्रकट किया। नाम ब्रह्म तत्व और महिमा अब तक आम लोगों से छिपी हुई थी। माँ मणि के माध्यम से श्री श्री गोसाई जी ने श्री श्री सद्गुरु उपदेशामृत, अमरवाणी, त्रिवेणी, श्री श्री वृंदावन लीला, श्री पुरुषोत्तम लीला, ऋषिवाणी, सार संग्रह माधुरिमा जैसे पुस्तकों के माध्यम से मानव जाति के सर्वोच्च कल्याणकारी सलाह को प्रकट किया। नाम ब्रह्म की महिमा इन ग्रंथों से ली गई है। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं नाम ब्रह्म को ऊर्जा प्रदान की है। जो लोग श्रद्धा और भक्ति से उस नाम का जाप करते हैं, उन्हें एक अमूल्य रत्न प्राप्त होता है और समय आने पर उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति होती है। श्री श्री गोसाई जी ने स्वयं कहा, यदि पिछले अच्छे कर्म नहीं हैं तो ये अनमोल संसाधन उपलब्ध नहीं होता है। सद्गुरु उपदेशामृत पहला भाग से श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये नाम ब्रह्म शक्तिशाली है। जब तक मनुष्य को सद्गुरु का आश्रय नहीं मिलता है, इस नाम ब्रह्म का जाप करने से मनुष्य को बहुत लाभ मिलता है। उसे समय पर सद्गुरु की कृपा मिलती है। श्री श्री गोसाई जी कह रहे हैं, महाप्रभु ने स्वयं जो नाम ब्रह्म कहा है, उसका उपदेश देना लाभदायक होगा। जिन लोगों ने साधना प्राप्त नहीं की है, वे नाम ब्रह्म का जाप कर सकते हैं। श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रदान किया गया नाम ब्रह्म शक्तिशाली है। जिन लोगों को सद्गुरु प्राप्त नहीं हुआ है, उनके बीच यदि इस जाप का प्रचार किया जाए तो वे सद्गुरु की कृपा पाने के अधिकारी होंगे। ये नाम शाक्त, शैव, वैष्णव आदि सभी संप्रदायों को दिया गया है। कलियुग में जीव के पास हरिनाम के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भगवान के नाम की कोई सीमा नहीं है, अनंत नाम है। जो कोई भी अपने मन के अनुसार इस मंत्र अर्थात नाम ब्रह्म के साथ पूजा करेगा, उससे सर्वोच्च भगवान की पूजा की जाएगी। लोग हरि और काली में अंतर करते हैं, लेकिन जब वे परम भगवान को बुलाते हैं तो वे नहीं समझ पाते कि वो किस रूप में प्रकट होते हैं। हर कोई नहीं जानता कि महाप्रभु द्वारा दिया गया अनमोल नाम ब्रह्म क्या है। इस बार नाम ब्रह्म अभियान आवश्यक हो गया है। महाप्रभु द्वारा दिए गए नाम ब्रह्म का जप करने से सद्गुरु समय पर पहुँचेंगे। जिन लोगों को योग्य गुरु न होने के कारण साधना प्राप्त नहीं हुई है, उनके लिए नाम ब्रह्म का जाप करने की आज्ञा है। बहुतों को उनकी मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसे लोग हैं जो साधना प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उपयुक्त गुरु की कमी है। इसीलिए ये नाम ब्रह्म
आम लोगों के बीच प्रकट होता है। जब महाप्रभु ने स्वयं नाम ब्रह्म का उपदेश दिया तो अंतरंग भक्तों को अलावा कोई नहीं जान सका। जो जानते थे वे सार्वजनिक रूप से नहीं, गुप्त रूप से साधना करते थे। जीवों की पीड़ा देखकर प्रभु ने फिर उस दुर्लभ वस्तु को प्रकट किया जिसे पाने या धारण करने वाले सौभाग्यशाली होते हैं। सदगुरु उपदेशामृत द्वितीय भाग से श्री श्री माता ठाकुरानी। आप श्री श्री गोसाई जी के धर्म पत्नी हैं। कलियुग में मनुष्य का परम सौभाग्य यही है कि वे दुर्लभ तपस्या उसे बिन मांगे ही प्राप्त हो जाती है। इन उपदेशों का पाठ करने से जीवन का आध्यात्मिक क्षेत्र निर्मित होगा और व्यक्ति को नाम ब्रह्म जाप के अभ्यास में सदगुरु की कृपा प्राप्त करने का अधिकार होगा। कृपा का अर्थ है पंचम पुरुषार्थ, प्रेम और भक्ति। जिन लोगों ने सदगुरु साधना प्राप्त कर ली है वे इन अनमोल वचनों को समझेंगे और जो अज्ञानी है वे समझने में धीमे होंगे। श्री श्री गोसाई जी कह रहे हैं, इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऋषियों ने उचित व्यवस्था की। वे सदैव प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं। हर कोई उन शक्तिशाली नामों को स्वीकार नहीं कर सकता जिन्हें सद्गुरु ने कलियुग के प्रभाव से बचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर उपदेश दिया था। अब एक बार फिर महाप्रभु ने नाम ब्रह्म का उपदेश दिया। इस प्रकार कुछ बच जाएंगे, कुछ नष्ट हो जाएंगे, फिर नए सिरे से धर्म की स्थापना होगी। सभी महात्मा एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने मनुष्य को इस सलाह का पालन करने के लिए कहा। यदि हम इसी प्रकार चलते रहे तो देश का कल्याण होगा और सत्य धर्म की स्थापना होगी। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम ब्रह्म प्रकाशित हो चुकी है। जिन्होंने साधना प्राप्त नहीं की है, उपयुक्त गुरु की कमी के कारण दीक्षा नहीं ली है, वे इस नाम ब्रह्म का जाप करने पर सद्गुरु साधना का अधिकार प्राप्त करेंगे और सद्गुरु के निर्देशों का पालन करेंगे। घर घर में नाम का प्रचार करने से सत्य धर्म की वृद्धि होगी। नाम के अभाव में धर्म फीका पड़ गया है। सभी भक्तों के लिए दीक्षा की विशेष आवश्यकता है। अब उपयुक्त प्रबुद्ध गुरुओं की कमी है। इसे नाम ब्रह्म जाप करने का आदेश दिया जाता है। श्री श्री गोसाई जी कह रहे हैं, जब महाप्रभु ने इस नाम को प्रकाशानंद को बताया, जैसा कि श्री श्री चैतन्य चरितामृत में प्रकाशित है, तो हर कोई इसे समझ नहीं पाया। असली बात छिपी रही। नाम ब्रह्म में ही शक्ति थी, अन्य नामों में शक्ति नहीं थी। जब महाप्रभु ने इस नाम ब्रह्म को विभिन्न स्थानों पर फैलाया तो किसी भाग्यशाली व्यक्ति को उनकी कृपा मिली। उन्होंने इसे गुप्त रखा, तब इसे प्रकट करने का समय नहीं था। सद्गुरु द्वारा बताई गई साधना तपस्या के अभाव में फीकी पड़ गई है। उपयुक्त गुरुओं की कमी है। अब खोए हुए धर्म को फिर से जगाना जरूरी है। नाम ब्रह्म उन्हें दिया गया था जो सद्गुरु साधना प्राप्त नहीं कर पाए थे। जिन लोगों ने सद्गुरु साधना को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए नाम की शक्ति सो गई है। आदेश के अनुसार कार्य न करने के लिए, शक्ति संचारित करने और उन्हें व्यक्त करने के लिए ये उपदेश दिए गए हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने के दौरान व्यक्ति कई सिद्धांतों को समझेगा। महाप्रभु ने नाम ब्रह्म को आम जनता के सामने प्रकट किया था, लेकिन वह सांसारिक लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। छिपे हुए सभी सत्य अब प्रकट होने चाहिए। सद्गुरु उपदेशामृत तृतीय भाग से श्री श्री माता ठाकुरानी कह रहे हैं, जीवों के उद्धार के लिए हमेशा धार्मिक अनुष्ठान
करने की व्यवस्था होती है। कलिकाल के लिए महाप्रभु नाम ब्रह्म दिया है, कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सका, भ्रम में पड़ गया। लोगों ने नाम ब्रह्म के बजाय कलियुग के तारक ब्रह्म नाम का जाप करना शुरू कर दिया। श्री चैतन्य चरितामृत में जहाँ महाप्रभु प्रकाशानंद के प्रश्न के उत्तर में अपने शब्दों में कहते हैं, हर कोई पढ़ता है या पढ़ रहा है, लेकिन महाप्रभु का अर्थ कोई नहीं समझ पाया। उस समय महाप्रभु के बहुत से भक्तों में से कुछ नाम ब्रह्म का जाप किया और सद्गुरु की कृपा प्राप्त की। जिन्हें महाप्रभु के समय नाम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उन्हें अगले जन्म में सद्गुरु प्राप्ति की कृपा होती है। फिर से महाप्रभु ने नाम ब्रह्म का उपदेश दिया। श्री गोसाई जी कह रहे हैं, महाप्रभु के समय में 4 को छोड़कर किसी को भी शक्तिशाली नाम नहीं मिला। फिर जो असली उम्मीदवार थे, उन्हें नाम ब्रह्म का जाप करने का आदेश दिया गया। जिन्होंने जन्म लिया और सद्गुरु से साधना प्राप्त किया, वे प्रेम भक्ति पाने के अधिकारी बन गए। बाकी जिन्हें नाम मिला था, वे मुख्य उद्देश्य नहीं समझ सके, क्योंकि क्षेत्र तैयार नहीं था। शक्तिशाली नाम जिसमें गुरु ने शक्ति वितरण किया, नाम की शक्ति नियमित साधना न करने के लिए सो गई। जो लोग नाम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और जापते हैं, वे महाप्रभु द्वारा दिए गए शक्तिशाली नाम को प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व अच्छी कार्य नहीं है, तो इन बहुमूल्य संसाधनों की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप नियमित रूप से नाम का जाप करते हैं, तो आप क्रमिक परिवर्तन को समझ पाएंगे। जिन घरों में गुरु कृपा होगी, वहाँ नाम ब्रह्म का प्रचार किया जाएगा। महाप्रभु द्वारा दिया गया ये नाम ब्रह्म अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। जिन लोगों ने साधना प्राप्त नहीं की है, उन्हें बिना समय बर्बाद किए महाप्रभु द्वारा दिए गए इस नाम ब्रह्म का जाप करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये जाप के लिए उपयुक्त है। आपने गोसाई जी के आदेश अनुसार जो लिखा है, वह जीवित सत्य भाषा है। इस नाम ब्रह्म का जाप करना कोई दीक्षा नहीं है। यदि शक्तिशाली नाम के जाप के परिणाम स्वरूप क्षेत्र का निर्माण होता है, तो भक्तों को साधना प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस शक्तिशाली नाम का जाप मन, आत्मा, शरीर को सत्व गुण से भर देगा। जिन लोगों ने सद्गुरु साधना प्राप्त नहीं की है, उनके लिए इस नाम का जाप करने की आज्ञा है। सद्गुरु उपदेशामृत परिशिष्ट से श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कलियुग उन घरों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी जिनमें नाम ब्रह्म एक को भी प्राप्त है। फिर जब लोगों में धर्म की प्यास जगेगी, तब कोई भक्त उपदेश देगा। श्री गोसाई जी कह रहे हैं, कुछ लोगों को महाप्रभु द्वारा तारक ब्रह्म अर्थात हरे कृष्ण नाम मिला, कुछ को नाम ब्रह्म मिला। उन्हें दूसरे जन्म में सद्गुरु साधना मिली। हरे कृष्ण नाम का जाप करने से नाम ब्रह्म प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। तब सद्गुरु कृपा करके साधना प्रदान करते हैं। मामणी श्री गोसाई जी से पूछती है, महाप्रभु नाम ब्रह्म का जाप करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसे जाप किया जाए। उस समय हरि बोल कहते हुए महाप्रभु आए। माँ मणि ने उन्हें प्रणाम किया। महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, माँ, कोई भी मन में जाप कर सकता है। यह नाम ब्रह्म कीर्तन करके भी जाप कर सकता है। जीभ पर उच्चारण करने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। यदि शक्तिशाली नाम ब्रह्म का जाप किया जाए, तो ही कृपा महसूस की जा सकती है।
जो लोग भक्ति के साथ इस नाम ब्रह्म का जाप करते हैं, उन्हें थोड़े समय के भीतर अपने परिवर्तन का एहसास होगा। यदि घर घर में नाम ब्रह्म का प्रचार किया जाए तो फिर से अच्छे दिन आएंगे। नाम ब्रह्म का जाप और इन उपदेशों को पढ़ना ही कली युग से बचाव का एकमात्र उपाय है। अगर एक भी बच गया तो सच्चाई फैल जाएगी। जो लोग नाम ब्रह्म का जाप करके और सत्य को अपना कर चलते हैं, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। उनके रक्षक स्वयं भगवान है। कोई भी बुराई उन्हें छू नहीं सकती। श्री श्री गोसाई जी कह रहे हैं, सभी शुभ समय तब आते हैं जब एक भक्त नाम ब्रह्म की स्थापना करता है। नाम ब्रह्म की स्थापना में कोई समय सीमा नहीं है। जब भी महाप्रभु ने सभी प्राणियों के उद्धार के लिए जिस नाम में ऊर्जा का संचार किया है, वह शुभ मुहूर्त ज्ञात होगा। अच्छे कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके नाम ब्रह्म की स्थापना के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बिना किसी फिजूल खर्ची को भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए नाम ब्रह्म की स्थापना करें। अधिक बाहरी घटनाएं अनावश्यक हैं। मैं स्वयं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नाम ब्रह्म की स्थापना के समय मौजूद रहते हैं। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम ब्रह्म की स्थापना करके जीवों के कल्याण का मार्ग मुक्त हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये नाम ब्रह्म हर घर में स्थापित हो जाएगा। निम्नलिखित श्लोक को नाम ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नस्त्येव 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 गतिरन्यथा। इसका अर्थ है, केवल हरिनाम हरिनाम हरिनाम। कलियुग में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।